हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। मैं आपको बता दूँ प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको फॉर लूप, वाइल लूप या डू वाइल लूप समझने हैं तो उसके बिना आपको ये लूपिंग समझ में नहीं आएगी। तो आप ये ट्यूटोरियल बहुत ही छोटा रहेगा, 3 या 4 मिनट का। आप इसको ज़रूर देखिए, उसके बाद ही नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर जाइए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जल्दी से प्रोग्रामिंग करेंगे हम, जल्दी से इस वीडियो को भी ख़त्म भी कर देंगे। मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, एक ए इंटीजर टाइप का, system.out.println। सबसे पहले पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट के बारे में बताऊंगा मैं आपको। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, तो एक बार टाइप कर देता हूँ मैं, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का मतलब होता है ए प्लस प्लस। अगर मैं कहीं पर भी ए प्लस प्लस लिखूँ तो उसका मतलब क्या होगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ए प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरी लाइन को, और नियरली इसको 5 बार और प्रिंट कर देता हूँ। 1 2 4 5। तो ये 5 बार हमारा प्रिंट हो चुका है। अब मैं इसके बाद एक बार ए प्रिंट करूँगा, सिंपली ए की वैल्यू, और इसके अंदर आफ्टर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट आफ्टर है तो यहाँ पर आफ्टर लिख देता हूँ, डबल कोट्स। उसके बाद पोस्ट फिक्स के बाद मैं यहाँ पर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट यानी प्लस प्लस ए। जब ए के पहले हम प्लस प्लस लिख देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको बताऊँ। ये प्लस प्लस डन। उसके बाद पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट यानी माइनस माइनस, ए माइनस माइनस। पोस्ट फिक्स यानी बाद में, तो ए के बाद में हम लगाते हैं माइनस माइनस, तो यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए माइनस माइनस। उसके बाद मैं डायरेक्टली क्या प्रिंट कर रहा हूँ, ए, उसके बाद माइनस माइनस ए। यहाँ पर हमें करना पड़ेगा डिक्रीमेंट, क्योंकि ये डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर चेंज कर लिए डी ई। यहाँ पर भी डिक्रीमेंट ही कर रहे हैं, पर ये सिंपल है तो आफ्टर लिख देते हैं डायरेक्ट हम। पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट के बाद आफ्टर ए की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद पोस्ट प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, प्रीफिक्स यानी कि ए के पहले पहले। तो ये हमारे स्टेटमेंट्स हो गए। हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ओह मिस्टेक, क्या मिस्टेक हो गई, मैंने ए की वैल्यू तो असाइन ही नहीं करी। ए की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेता है जावा, तो आपको ए की वैल्यू देनी पड़ेगी। ए की वैल्यू मैं 10 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। आपको मैं बता दूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको कहीं नहीं मिलती हैं कभी कभार। इंट ए, ये होता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल को क्या डेटा टाइप प्रोवाइड किया जा रहा है, इंटीजर डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है। ए इज इक्वल्स टू 10, ए इज इक्वल्स टू 10 का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम इनिशियलाइज कर रहे हैं ए की वैल्यू, कहाँ से ए की वैल्यू स्टार्ट होगी। अब इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, और अब आपके नीचे ये देख सकते हैं, आपके सामने पूरा का पूरा आउटपुट आ गया है। अब आउटपुट के थ्रू मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले ए की वैल्यू 10 थी। जब आपने ए प्लस प्लस किया, ए प्लस प्लस का बेसिक मतलब होता है ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। तो वो क्या करता है कि जब हम ए प्लस प्लस करते हैं, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का मतलब ये होगा जब हम अगली बार ए की वैल्यू यूज़ करेंगे वो बढ़कर यूज़ आएगी, पर अभी जो ए की वैल्यू आएगी वो पुरानी वाली ही आएगी। यानी ए की वैल्यू 10 थी तो 10 ही प्रिंट होगी, पर अगली बार जब हम ए को यूज़ करेंगे कहीं पर भी उसी प्रोग्राम के अंदर तो वो 11 आएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ए प्लस प्लस किया, यानी जब अगली बार हमें ए प्रिंट करवाएंगे तो वो 11 होना चाहिए। तब तो 10 प्रिंट हो चुका है, आप देख सकते हैं अगली बार आफ्टर 11 प्रिंट हुआ है। और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट क्या करता है, उसी स्टेप पर ए की वैल्यू बढ़ा कर लिखता है। ए की वैल्यू वहाँ पर 11 हो गई थी पिछले स्टेप में, तो यहाँ पर कितनी हो जानी चाहिए, वापस 12। प्लस प्लस ए क्या करता है, उसी स्टेप में इंक्रीज कर देगा। तो आप देख सकते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट की वजह से हो गई है 12। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट की अगली बार में वैल्यू चेंज हुई, और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में वहीं के वहीं वैल्यू चेंज हो गई। अब वहीं पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट की बात होती है, ए की वैल्यू ऊपर 12 हो गई थी प्लस प्लस ए की वजह से।
अब पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट यानी कि बाद में डिक्रीमेंट होगा, अभी तो वही की वही वैल्यू रहेगी, तो वापस 12 प्रिंट कर दिया गया। उसके बाद आफ्टर डिक्रीमेंट होनी है, तो आफ्टर एक डिक्रीज होकर 11 हो चुकी है। और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट क्या करता है, माइनस माइनस है, यानी उसी टाइम पर वो वैल्यू को डिक्रीज करेगा, वैल्यू को डिक्रीज करके उसने कर दिया 10। तो हम वापस 10 से चले थे, 10 पर ही घूम कर आ गए, बस इतना अंतर हुआ कि हमने ए प्लस 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 ए माइनस 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 ए को सीख लिया, वो भी कुछ ही मिनट में। तो ये था इंपॉर्टेंट चीज़, मैं इसको लूप में यूज़ करूँगा। तो आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो फिर से देखिए, और तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मेरे साथ शेयर करिए, तो मैं आपकी प्रॉब्लम बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाऊँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं लूपिंग स्टार्ट करूँगा शायद, और मे बी एफ एल्स भी स्टार्ट कर सकता हूँ, वो सब बात की बात है, बस आप इस वीडियो पर ध्यान दीजिए। थैंक यू।